हाय फ्रेंड्स, ज्ञानबंध गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको हम आज जो क्लास 12th केमिस्ट्री का क्लास है, इसमें आपको हम जो केमिस्ट्री का दूसरा लेसन है सॉल्यूशन विलयन, उसके हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बंधुओं, जो आज का हमारा क्लास है वो किसका है? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है? सॉल्यूशन फार्मूला। जो विलयन है उसके जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्लास 12th की क्लास है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो रसायन विज्ञान का पहला भाग है उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें पहला लेसन तो सॉलिड स्टेट है और दूसरा लेसन क्या है? सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग कहेंगे तो जो सॉलिड स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर। तो क्या है बंधुओं कि सबसे पहले आपको जानना यह ज़रूरी है कि विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे कि जो ये होता है वो विलायक होता है और विलय होता है। ये विलायक होता है और विलय होता है, यानी ये विलायक का प्रतीक है ये और विलय का प्रतीक है बी। अब विलय और विलायक किसे कहते हैं? मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है। मान लीजिए आपके पास एक गिलास में मान लीजिए कि कोई गिलास है, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है। क्या है? जल भरा हुआ है और इस जल में हम थोड़ा सा शुगर डाल देते हैं, चीनी थोड़ा सा डाल देते हैं। तो जो चीनी होगा वो विलय होगा और जो जल है वो विलायक है। तो हम कह सकते हैं कि विलयन का वह भाग जिसमें विलय की मात्रा, किसकी? विलय बी की मात्रा घुली होती है, उसे विलायक कहते हैं। और विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे विलय कहते हैं। या सामान्य भाषा में यह कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें अब जैसे सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट, दो घटक होंगे, विलय और विलायक। तो अगर उसमें जिसकी मात्रा सबसे अधिक होगी वह विलायक कहलाएगा और जिसकी मात्रा सबसे कम होगी वह विलय कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं कि अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाए, किसी सॉल्यूशन में, किसी विलयन में अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाए तो WB। अब W मतलब तो आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान होता है मास। तो WA, अब ये क्या है? ये यहाँ पर विलायक है, आपको हम बता चुके हैं। तो WA × 100 अपान WA + WB। अब WA प्लस WB, अब मान लीजिए आपको कि WA दिया है, WB ज्ञात करना है। WA दिया है तो W क्या होता है कि WA प्लस WB ये 100 ग्राम होता है। कितना ग्राम? 100 ग्राम। तो अगर हमें WA का मान दिया है तो इस सूत्र की सहायता से हम WB का मान ज्ञात कर सकते हैं और इसी फार्मूले में रख देंगे तो हमें उस विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा कि उस विलयन में विलायक ये का कितना प्रतिशत है। और इसी प्रकार से हम वो सूत्र नहीं लिखे हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं था। तो अगर आपको लिखना है तो उसी प्रकार विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ विलायक है तो उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कि विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB, क्योंकि जो विलय होता है उसे B से प्रदर्शित करते हैं। तो WB × 100 अपान WA + WB। ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा फार्मूला क्या है कि विलय का आयतन प्रतिशत या विलायक का आयतन प्रतिशत। तो विलय का आयतन प्रतिशत क्या होता है कि WB × 100 अपान BA + VV।
अब BaBWb तो आप जानते हैं कि ये विलेय का मास है। क्या है? विलेय का मास, द्रव्यमान। और Ba जो विलायक है उसका आयतन, और Bb जो विलेय है उसका आयतन है। तो अगर हम इसका निकालेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, तो Wb इंटू 100/WA प्लस WB। लेकिन अब चलते हैं आज के जो तीसरा फार्मूला है, विलायक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यहाँ पर द्रव्यमान था, यहाँ पर आयतन था, और यहाँ पर द्रव्यमान आयतन यानी दोनों का परसेंटेज, कि मतलब उस विलयन में जो विलेय की मात्रा है उसमें द्रव्यमान भी कितना है और आयतन का प्रतिशत भी कितना है। तो क्या होगा कि WA क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान पहले है, तो यहाँ पर ट्रिक है कि द्रव्यमान आयतन, तो पहले द्रव्यमान, तो WA इंटू 100/BAB। BAB लिखो या BA प्लस BB लिखो, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो B है ये ml में होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे, उसी का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर W/m N0/NA B/22.4, लेकिन ये 22.4 है, ये STP पर होता है। किस पे? STP पर होता है। तो यहाँ पर W क्या है? तो यहाँ W द्रव्यमान है, किसका? मान लीजिए किसी तत्व का। यहाँ पर W क्या है? द्रव्यमान। और m क्या है? मॉलिक्यूलर मास यानी परमाणु भार। N0 क्या है? कणों की संख्या। आपको सॉलिड स्टेट में इस सूत्र का बहुत उपयोग आता है। अगर आप लोग कहेंगे तो सॉलिड स्टेट का भी हम जो इम्पोर्टेंट फार्मूले का सीरीज है उसका भी वीडियो डाल देंगे। और N0 क्या है? एवोगैड्रो नंबर यानी अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान क्या होता है कि N0 = 6.023 10⁻23 मोल। ठीक है, जो मोल होता है इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके 3 सूत्र हैं, यही 3 सूत्र मुख्य हैं। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा क्या है? मोलरता। क्या है? मोलरता। मोललता और मोललता, ये है मोलरता और ये है मोललता। इसमें आपको हम डिफरेंट बताएंगे कि जो मोललता होता है, मोललता क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित या 1000 ml 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या? मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से। तो क्या होगा कि WB आप लोग जानते हैं, WB इंटू 1000, WB इंटू 1000/MB इंटू B इन ml में। ध्यान रहे कि MB अगर यहाँ लीटर में होगा तो ये 1000 हट जाएगा, ml में है इसलिए यहाँ 1000 है। अब चलिए मोललता। तो मोललता क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो WB इंटू 1000/MB क्या है? तो जो वो विलेय होगा, विलेय पदार्थ, उसका अणुभार होगा। तो मान लीजिए कि विलेय पदार्थ है NaCl। क्या है? NaCl जो विलायक H2 वो में घुला है। तो Na का परमाणु भार कितना होता है? 23, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 3 और 2 5 यानी 58.5। ये क्या हो जाएगा? ये MB है। MB क्या है? M से मास ऑफ V यानी जो विलायक का मास है, द्रव्यमान। उम्मीद करते हैं यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मोललता। भी मोलरता हो गया, मोललता। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो विलायक है इसमें विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या है। इसमें क्या है कि जो विलायक है, आप लोग जानते हैं कि जो विलयन का निर्माण होता है 2 कंपोनेंट से होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट।
मतलब विलायक और विलेय। तो इसमें जो है विलयन, 1 लीटर विलयन में जो विलयन है उसमें विलायक और विलेय होंगे। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब 7वां फार्मूला क्या है? मोल प्रभाज XA। मोल प्रभाज को सामान्यतः XA से प्रदर्शित करते हैं। और ये यहाँ पर क्या है? तो ये यहाँ पर विलायक है। तो आपको इसीलिए हम फार्मूला लिखवा दिए हैं कि अगर हमको n बराबर ज्ञात करना होगा तो ये सब n के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल? n की। n क्या है? मोल है। तो वही यहाँ अगर हमें Na निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि आपको यहाँ फार्मूले में लिखवा दिए हैं कि n बराबर क्या होता है? W/m। ठीक, तो अगर हम Na निकालें तो WA/ma हो जाएगा। तो वही बात यहाँ Na के स्थान पर हम ये चीज़ रख सकते हैं। तो जब आप निकालेंगे तो ये जो मोल प्रभाज जो होता है ये एक घटक का होता है। घटक मीन्स कंपोनेंट, यानी जो विलयन का निर्माण होता है तो 2 घटक के मिलने से विलयन का निर्माण होता है। तो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं यानी विलायक और विलेय होते हैं, उन्हीं के समांगी मिश्रण से ही विलयन का निर्माण होता है। तो उसमें क्या होगा कि हम एक कंपोनेंट का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये है, तो ये विलायक का मोल प्रभाज है कि Na/Na+NB। अब यहाँ NB उसी प्रकार से, तो यहाँ n के स्थान पर NB रख देना। NB रखोगे तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको मोल प्रभाज भी समझ में आ गया होगा। अब इसका एक फार्मूला और बनेगा। इसका एक बनेगा विलेय का द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, विलायक का आयतन प्रतिशत आप लिख लेंगे। आपको बता चुके हैं कि सिर्फ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता है कि अगर यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? WB/100/WA+WB। और WA+WB बराबर क्या होता है? 100 ग्राम। तो उससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि अगर WB दिया है तो WA का मान ज्ञात कर सकते हैं, और अगर WA दिया है तो WB का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या है? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता की क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम, विलेय का जो है ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या को, यहाँ EB क्या है? ग्राम में तुल्यांकी भार है। किसका? ग्राम में तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट मास। तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट मास। तो तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है कि मास बाई बैलेंसी। क्या होता है? मास बाई बैलेंसी। मान लीजिए NaCl दिया है तो NaCl में Na+ की संख्या 1, तो 23। इसका अगर हम निकालेंगे तो 23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो Na का मास होता है, Na का परमाणु भार होता है वो 23 होता है। बैलेंसी कितनी होगी? वो होगी 1। NaCl की बैलेंसी कितनी है? 1। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉर्मलता की परिभाषा आपको बता चुके हैं। अब फार्मलता की देख लो। तो फार्मलता और मोललता का सूत्र एक ही है। देखिए WB/1000/MB/B/ml में सूत्र एक ही, सिर्फ नाम चेंज है, मतलब भी अलग है। क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के आयन का ग्राम में द्रव्यमान आयतन संख्या, क्या हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या होगा, लेकिन जो सूत्र है वो इसी के समान है। किसके? ये जो मोलरता है इसी के समान भी फार्मलता का सूत्र है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सूत्र समझ में आ गया होगा। अब क्या है? क्वथनांक उन्नयन। तो उन्नयन आप 10th में 9th में ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो यहाँ उन्नयन से संबंध यह है कि बढ़ता,
क्या है, बढ़ता। तो क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। तो क्वथनांक में जो वृद्धि है वो डेल्टा टीबी है, और डेल्टा टीबी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB2 माइनस TB1। तो जो डेल्टा TB2 है, डेल्टा TB2 है वो विलयन का है, क्या है, विलयन का क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु क्या है, सॉल्यूशंस किसका, विलयन का। और ये किसका है, TB1, ये है विलायक, क्या है, विलायक को ये से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका क्वथनांक बिंदु है। और ये के यम तो आप जानते हैं, यम क्या है, तो यम आपको हम बता चुके हैं कि यम है मोललता। तो अगर हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो हमें डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M इसका मान पता चल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं वाष्प दाब का नियम। वाष्प दाब का नियम किसने दिया, तो राउल्ट्स, एक साइंटिस्ट थे राउल्ट्स, उन्होंने इस वाष्प दाब का नियम दिया। उन्होंने बताया, उन्होंने एक सूत्र प्रस्तुत किया, उस सूत्र को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लिखे हैं कि PA बराबर P0A इंटू XA। अब XA से तो आप परिचित हैं क्योंकि XA क्या है, तो XA हमारा मोल प्रभाज्य है, क्या है, मोल प्रभाज्य, जो कि यहाँ पे हम सूत्र लिखाए हैं कि XA अगर XB भी होता तो वो विलेय का मोल प्रभाज्य होता, और XA है तो वो विलायक का मोल प्रभाज्य है। तो PA बराबर P0A इंटू XA। अब PA क्या है, तो PA विलयन है, PA क्या है, तो PA यह है कि विलयन में विलायक का, क्या है, विलयन में यानी सॉल्यूशन में विलायक का वाष्प दाब, इसमें क्या है कि विलयन में विलायक का वाष्प दाब, और P0 ये कि अलग से यानी शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ये जो PA है मतलब वो जो विलायक है, आप जानते हैं कि विलयन का जो निर्माण होता है वो दो तत्वों से होता है, दो कंपोनेंट से होता है, दो घटक, विलेय और विलायक। तो ये विलायक का वाष्प दाब है, और ये किसका वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में, मतलब वो जो विलयन में से वो विलायक अलग हो उसके लिए ये वाष्प दाब है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 0 रखा गया है। जैसे आप पढ़े होंगे फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 क्या होता है कि वो वायु की विद्युतशीलता है, लेकिन माध्यम क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ 0 रखा गया है, इसीलिए कि जो ये विलायक है ये विलयन में नहीं है, अलग से है, ये शुद्ध अवस्था में है। अब क्या है, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन को डेल्टा, अब यहाँ आपको KB नहीं बताया, तो KB क्या होता है कि क्वथनांक उन्नयन, ये एक कांस्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, इसीलिए हम नहीं बताया कि ये कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो डेल्टा TB होता है वो समानुपाती होता है यम के। तो आप लोग जानते हैं कि अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा और बराबर का चिन्ह लगेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो वही जो KB है वो क्वथनांक उन्नयन को क्या कहते हैं, डेल्टा TB। ठीक है, तो इसीलिए उसे KB कहते हैं, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल माने होता है क्वथनांक, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं हिमांक। तो डेल्टा TB KF इंटू M तो आप जानते ही हैं मोललता है, तो वहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर यम का मान रख दोगे तो क्वथनांक में अवनमन यानी कमी पता चल जाएगी आपको। परासरण दाब के बारे में किसने बताया, तो वान हाफ लॉ। इन्होंने क्या किया कि परासरण दाब पर एक नियम ही दे दिया जिसे वान हाफ लॉ कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो परासरण दाब है, परासरण दाब को इन्होंने पाई से व्यक्त किया, किससे, पाई से। और यहाँ CRT, T क्या है, आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर है, और R सार्वत्रिक गैस नेतांक है जिसका मान 0.081 लीटर एटीएम तो आप लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब अपान केल्विन इंटू मोल। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स हो जाएगा।
तो उन्होंने क्या दिया, और अगर यहाँ पर C आप क्या जानते हैं, C सांद्रता, तो सांद्रता यानी C बराबर जो होता है, C बराबर होता है, यहाँ पर लिखे हैं कि M। अब M क्या है, तो M आपको बता चुके हैं कि M है मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला जो है MB इंटू 1000 अपान WB इंटू 1000 अपान MB इंटू B इन ml में, तो वहाँ पर अगर ये मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू टी WB इंटू 1000 अपान MB इंटू B इन ml में, तो उससे हमें परासरण दाब मिल जाएगा। अब वान ट्राफ फैक्टर, पहले वान ट्राफ लाभ ये परासरण दाब पे दिए, फिर इन्होंने वान ट्राफ फैक्टर यानी इनका गुणांक क्या है। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, इसमें काफ़ी लंबी बात है, फार्मूला आपको बता रहे हैं, तो अगर जो I का मान है, I तो वान ट्राफ जो गुणांक है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो उसे I से डिफाइन करते हैं। तो I का मान अगर 1 से कम है, I का मान अगर 1 से क्या है, कम है, तब क्या होगा, संयोजन होगा, मतलब योग होगा, ठीक है। और अगर I का मान 1 से अधिक है तो क्या होगा, वियोजन होगा। और I बराबर 1 है तो ना तो संयोजन होगा और ना ही वियोजन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हो सकता है कि सॉलिड स्टेट का हम इसी प्रकार से फार्मूला बता दें और कुछ प्रयोग बता दें, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बना देंगे दूसरी वीडियो। और अगर चाहिए आपको, क्योंकि हम फिजिक्स का भी डायरी बनाए हैं, उसमें पूरा फार्मूला नोट किए हैं, इसी प्रकार से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, नहीं तो एक यूनिट, जैसे पहला है स्थिर वैद्युत की, उसका हम जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है और मात्रक सहित पूरा हम बता देंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।